Hello everyone, welcome to the lecture series of data structures. So today's topic is linked list. What is linked list? It is a non-linear data structure used to store data in non-contiguous memory. Now, how does linked list looks like? So, in linked list we have nodes, something called nodes. एक node के अंदर दो part होते हैं. So, first part is information part and the second part is address part. यहाँ पे ये एक नोड कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे एक नोड और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट और एड्रेस पार्ट. इसको बनाने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिसके लिए कोड लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड नेम ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड देयर आर टू पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट मे बी इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट अ पर्सन, सो उसमें एज, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेरियस अदर फील्ड्स कैन बी प्रेजेंट. हम सिंपल रखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा इंटीजर इन्फो नाम का वेरिएबल है और दूसरा पार्ट एक ये एड्रेस पार्ट है. ये किस चीज का एड्रेस है? एक दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, कि एक दूसरी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा. तो अभी हम एड्रेस के बारे में, पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. अभी मान लेते हैं कि ये एक एड्रेस स्टोर करेगा नोड का, तो इसीलिए हमें यहां पे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. सेल्फ रेफरेंशियल मतलब ये एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एड्रेस स्टोर कर रहा है, जिसका हमने नाम दिया है नेक्स्ट. अब ये हमारे पास स्ट्रक्ट नोड एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया है. जब भी हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड और लेट्स से n, तो एक नोड क्रिएट होगी जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक इंफॉर्मेशन पार्ट होगा और एक नेक्स्ट पार्ट होगा. और ये नेक्स्ट पार्ट एक एड्रेस स्टोर करेगा नोड का ही, किसी और नोड का या अपनी आप की नोड का, किसी भी नोड का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है. तो इस तरह से हमारी कुछ लिंक लिस्ट नजर आती है. जस्ट एक ग्लैंस में आपको देना चाह रहा हूं कि नोड किस तरह से लिंक्ड होती है. तो मान लीजिए ये हमारे पास 4 नोड्स हैं और इसके अंदर हर एक नोड के अंदर दो पार्ट हैं. पहली नोड का लेट से एड्रेस है 2D, दूसरा 4F, लेट से ये 3A और लास्ट वाली नोड का एड्रेस है लेट से 2A. ये ABCD इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि एड्रेसेस आर जनरली इन हेक्साडेसिमल. अब यहां पे ये एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड का, दैट इज 4F, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. यहां पे एड्रेस स्टोर होगा 3A, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. यहां पे एड्रेस स्टोर होगा 2A, ये एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. और लास्ट नोड पे हम मान लेते हैं कि ये कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं कर रहा है, यानी कि इसके आगे लिंक लिस्ट खत्म हो गई, ये एंड ऑफ द लिंक लिस्ट है. और फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस हम एक पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, जो सिंपल एक पॉइंटर है, वो एक नोड नहीं है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं है. तो हमने नोड बनाने के लिए यूज किया था स्ट्रक्ट नोड n, एक नोड बनाने के लिए. इससे बहुत सारी नोड नहीं बनेगी, एक ही नोड बनेगी. अगर हमें बहुत सारी नोड बनानी है तो स्ट्रक्ट नोड n1, फिर स्ट्रक्ट नोड n2, फिर स्ट्रक्ट नोड n3, इस तरह से बनाना पड़ेगा. जनरली हम ऐसे नहीं बनाते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे. लेकिन अगर हमें सिर्फ एड्रेस स्टोर करना है तो हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक्स लेट्स से ptr. अब ये एक पॉइंटर है जिसके अंदर केवल ये वाला पार्ट है, इंफॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं है. ये किसी एक नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, उसमें कोई इंफॉर्मेशन पार्ट नहीं होगा. पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. पॉइंटर्स क्या होते हैं? तो आपको पता है कि पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू डाली 4. मेमोरी के अंदर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. लेट से ये हमारे पास A है, इसका एड्रेस है 2A और आपने इसके अंदर 4 इंसर्ट कर दिया. अब आपने एक और पॉइंटर बनाया एस्ट्रिक्स ptr और उसके अंदर एड्रेस ऑफ A डाल दिया. तो ये एक पॉइंटर ptr नाम का एक वेरिएबल बना जिसका अपना कुछ एड्रेस होगा लेट से 3D और इसके अंदर आपने एड्रेस डाला है A का, यानी कि इसके अंदर 2A आ गया है.
अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक पॉइंटर बनाया तो वो इंटीजर टाइप का बनाया, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर मेरे पास एक कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर लेट से एक सी है जिसके अंदर मैंने सिंपल ए कैरेक्टर स्टोर किया, और एक पॉइंटर बनाऊंगा एस्ट्रिक्स ptr1 और इसके अंदर एड्रेस ऑफ सी डालूंगा। तो मैंने यहां पे पॉइंटर बनाया कैरेक्टर टाइप का, इस बार इंटीजर टाइप का पॉइंटर नहीं बनाया है। उसका रीजन ये है कि जब कंपाइलर को एस्ट्रिक्स ptr से वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो वो 4 बाइट्स रीड करेगा। रीजन बीइंग टाइप ऑफ द पॉइंटर इज इंटीजर, उसको पता है कि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, इसलिए उसको 4 बाइट्स रीड करनी है। अब यहां पे अगर मैं इसको इंटीजर बना दूंगा तो ये 4 बाइट्स रीड करना शुरू कर देगा, लेकिन हमें रीड कितनी करनी है? 1 बाइट। इसीलिए पॉइंटर का टाइप मैटर करता है। पॉइंटर का टाइप अगर आप वॉइड रखोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपको 4 बाइट रीड करनी है या 1 बाइट रीड करनी है या 4 बाइट्स 8 बाइट्स, कितनी बाइट्स रीड करनी है। इसीलिए हमेशा पॉइंटर का टाइप वो रखना चाहिए जिस तरह की आपको उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसी तरह से आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने यहां पे पॉइंटर का टाइप स्ट्रक्ट नोट टाइप रखा, क्योंकि हमें नोट टाइप का एड्रेस स्टोर करना है, ना कि कोई इंटीजर टाइप का, या सिर्फ एड्रेस नहीं स्टोर करना है कोई कैरेक्टर टाइप का। तो हमें एक नोड का एड्रेस स्टोर करना है। 4f इज एन एड्रेस ऑफ अ नोड, नॉट ऑफ ए इंटीजर पार्ट ओनली, इंफॉर्मेशन पार्ट का नहीं है, ये पूरी दोनों चीज का एड्रेस है। इसलिए हमने यहाँ पे एड्रेस टाइप बनाया है स्ट्रक्ट नोड, और यहां पे भी हमने नेक्स्ट पार्ट में सेल्फ रेफरेंशियल एड्रेस बनाया स्ट्रक्ट नोड। अब आपको पॉइंटर के बारे में एक दो चीजें याद रखनी है कि वेरिएबल पॉइंटर इज ऑफ सेम साइज। इसका मतलब यह हुआ कि आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाइए या कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाइए या स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाइए, आप किसी भी तरह का पॉइंटर बनाइए, उसका साइज हमेशा सेम रहने वाला है। मान लीजिए कि अगर ये पॉइंटर 4 बाइट्स का बनता है तो ये कैरेक्टर पॉइंटर भी 4 बाइट्स का होगा, ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर भी 4 बाइट्स का होगा। नो मैटर कि आपकी नोड के अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट 50 बाइट का है और नेक्स्ट पार्ट 4 बाइट्स का है, नो मैटर नोड का साइज क्या है, पॉइंटर का साइज हमेशा फिर 4 बाइट्स ही रहेगा, बिकॉज उसके अंदर केवल एक एड्रेस स्टोर होना है। और रैम के अंदर फर्स्ट एड्रेस हो, लास्ट एड्रेस हो, बीच का कोई भी एड्रेस हो, वो हमेशा सेम साइज का रहने वाला है। तो इसीलिए एड्रेस हमेशा सेम साइज के होते हैं। और रीजन क्या है, हमने अभी अभी देखा कि टाइप ऑफ पॉइंटर, व्हाई डज द टाइप ऑफ पॉइंटर मैटर्स, बिकॉज कंपाइलर नीड्स टू नो हाउ मच बाइट्स are required to be read. So इसीलिए कंपाइलर को बताने के लिए हम टाइप ऑफ पॉइंटर बनाते हैं। So now यहां पे हमने जब ऊपर एक नोड बनाई थी ये वाली, तो हमने ये बनाई है स्टैटिकली, ये हमने स्टैटिकली क्रिएट की है। अब स्टैटिकली मतलब ये हुआ कि हमने एक नोड क्रिएट कर दी, जब दोबारा बनाएंगे तो हो सकता है इस फंक्शन से बाहर जा चुके हो और ये वाली नोड हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको ये जानना जरूरी है कि स्टैक क्या होल्ड करती है। हमारे पास प्रोग्राम की अपनी स्टैक होती है और उस स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स स्टोर होते हैं और फंक्शन कॉल्स स्टोर होती हैं। अब जब आपने एक फंक्शन बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया इंटीजर सम और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, लेट से आपने बनाया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 और आपने लेट से रिटर्न कर दिया a प्लस b। तो होगा ये, जब आप इस फंक्शन से बाहर आ जाओगे तो ये a और b अब हमारे पास मेमोरी में बचेंगे नहीं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं और स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस फंक्शन को पूरा करने के बाद। तो अगर हम इसकी जगह लिखते स्ट्रक्ट नोड a, स्ट्रक्ट नोड b, तो होगा ये कि ये a और b दोनों नोड डिस्ट्रॉय हो जाएंगी फंक्शन पूरा होने के बाद, हम उनको कभी यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम नोड को स्टैटिकली क्रिएट नहीं करेंगे, हम नोड्स को क्रिएट करेंगे डायनेमिकली।
और डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे malloc फंक्शन, जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में होता है, C++ में भी होता है, malloc मेमोरी एलोकेशन फंक्शन विच इज यूज टू क्रिएट मेमोरी डायनेमिकली। और इसकी हेल्प से जो मेमोरी क्रिएट होती है वो हीप में क्रिएट होती है, वो स्टैक में क्रिएट नहीं होती है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे अगर फंक्शन के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं malloc का यूज करके, उस फंक्शन से बाहर भी आ जाएंगे तो वो मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं malloc फंक्शन। अब malloc फंक्शन का आप थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिए, क्या सिंटेक्स है, कैसे बनाते हैं। तो malloc फंक्शन के अंदर हमें यहां पे देना होता है कि कितने बाइट्स की हमें मेमोरी एलोकेट करनी है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से आपको 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करनी है, आप 4 बाइट्स लिख दीजिए। बट प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम अगर आप चेंज करोगे और उसमें इंटीजर या कैरेक्टर जो भी आप डिक्लेयर करना चाह रहे हो वो डिफरेंट बाइट्स का है तो प्रॉब्लम आएगी। आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम नहीं आई, दूसरा एडवांस सिस्टम है, वहां पे इंटीजर 2 बाइट्स की जगह 4 बाइट्स का है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पे डायरेक्टली ऐसे फंक्शन के अंदर नहीं लिखते हैं 4 या 10 या न्यूमेरिक वैल्यू। हम यहां पे इसको लिखते हैं साइज ऑफ डेटा टाइप, हमें किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है। और malloc फंक्शन हमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है void पॉइंटर। अब void पॉइंटर रिटर्न करने का फायदा ये हुआ कि हम इसको किसी भी टाइप के पॉइंटर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें जिस तरह की मेमोरी एलोकेट करनी है उस तरह का पॉइंटर चाहिए, तो हम void को टाइप कास्ट करेंगे। जैसे सपोज करो हमें इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मैं यहां लिखूंगा इंटीजर एस्ट्रिक्स malloc साइज ऑफ इंटीजर। अब होगा ये कि ये हम एक मेमोरी एलोकेट करेगा हीप के अंदर, ये मान लीजिए हीप है, यहां पे एक मेमोरी एलोकेट करेगा कितने साइज की, 4 बाइट्स की। साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स की एलोकेट करेगा और इसका एड्रेस है 4D, तो ये हमें 4D रिटर्न कर देगा, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी और पॉइंटर के अंदर, जैसे एस्ट्रिक्स ptr, तो यहां पे हम लिखेंगे ptr इज इक्वल टू दिस। अब होगा ये कि ये मेमोरी एलोकेशन जो हुई है ये फंक्शन से बाहर आने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, और हम ये पॉइंटर्स को रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास वो जहां पे भी हमने फंक्शन कॉल किया था वहां पे ये एड्रेस आ जाएगा और हम इस मेमोरी को फिर भी यूज कर पाएंगे। ये याद रखना है कि ये वाला पॉइंटर जो एस्ट्रिक्स ptr बनाया है ये अभी भी स्टैटिक है और स्टैक में डिक्लेयर हुआ है। फंक्शन क्रिएशन के बाद ये ptr डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को रिटर्न करना जरूरी है। तो एक छोटा सा फंक्शन देखते हैं जिसके अंदर हम कोई नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे हमें अगर एक नोड क्रिएट करनी है लिंक लिस्ट के लिए डायनेमिकली, तो हम यूज करेंगे क्या, एक पॉइंटर बनाएंगे struct node एस्ट्रिक्स temp। जैसे हमने इंटीजर एस्ट्रिक्स ptr बनाया था, ऐसे ही हमें नोड टाइप का डिक्लेयर करना है, तो struct node एस्ट्रिक्स temp और लिखेंगे temp इज इक्वल टू किस तरह का एड्रेस क्रिएट करेगा, ये struct node एस्ट्रिक्स टाइप का, तो उसी तरह में टाइप कास्ट करना है। और malloc इज अ फंक्शन यूज टू क्रिएट मेमोरी डायनेमिकली। किस तरह की मेमोरी एलोकेट करनी है, साइज ऑफ नोड, नोड टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है। यहां पे एस्ट्रिक्स है क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न करेगा, यहां पे एस्ट्रिक्स नहीं है क्योंकि हमें नोड चाहिए, पॉइंटर नहीं चाहिए, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट भी होगा, जिसके अंदर नेक्स्ट पार्ट भी होगा, दोनों चीजें चाहिए, इसलिए हमने यहां पे साइज ऑफ नोड लिखा है। अब ये जो पॉइंटर क्रिएट हुआ है ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फंक्शन के बाद, इसलिए हम लास्ट में ये रिटर्न कर सकते हैं टेम्प, या इसको किसी तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं विद इन द फंक्शन। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट देन प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड प्ले इट अगेन। थैंक यू।